नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये दावा कि हमारे कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं, जिनकी तादाद 8 से 40 के दरमियान है। कोई कहता है 8 से 12, ये कहते हैं कि 35 से 40 के दरमियान। तो समझ में आती है बात, लेकिन 8 से 40 के दरमियान का मतलब ये कि आपको खुद भी नहीं पता। 8 का शायद आपको पता हो, 8 के बारे में भी कॉन्फर्मेशन नहीं हो रही। 6 के बारे में कॉन्फर्मेशन सॉर्ट ऑफ है, ऑल्दो गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हमारी तरफ से, यानी ये तो पता है कि वो मर गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मरे कैसे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने गोली नहीं चलाई, स्ट्रेट फायरिंग नहीं की। कुछ सहाफियों का कहना है कि उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है, उन्होंने देखा है, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा है, उन्होंने वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो कहाँ है वो उन्होंने नहीं बताया, वो उन्होंने छुपा रखी है। और वीडियो एक और कर रहे हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि उनके पास वो वीडियो है, लेकिन वो वीडियो ट्वीट नहीं कर रहे, पब्लिश नहीं कर रहे, पब्लिक नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि उनकी बात पर अगर आप इस बात पर एतबार नहीं कर सकते कि वो लाशें उन्होंने देखी हैं, तो ये बात पर भी एतबार नहीं कर सकते कि उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग होते देखी है। होता यह है कि जब आप फायर करते हैं इस एंगल से, इस तरह करके, तो उसने किसी ना किसी चीज को जाके हिट करना है, एंड हिट करना है एक ऐसे एंगल पर जो कि फेटल हो सकता है, और वो दरख्त को भी जाके लग सकती है, जमीन पर भी जाके लग सकती है, और किसी शख्स को भी जाके लग सकती है। इसी तरह आपने देखा, आपको अगर याद हो, चंद बरस पहले, अब तो बहुत साल हो गए, हम जवान हुए थे, नए नए नौजवान थे, तो आप लोगों ने अगर देख रखा हो तो बसंत के ऊपर लोग जो है वो हवाई फायरिंग से हलाक होते थे। उसकी वजह भी ये होती है कि आप इस तरह करके चलाते हैं एंड यू डोंट नो कि वो जाकर कहाँ लगेगी, और अक्सर इसी वजह से पता भी नहीं चलता था कि वो गोली जो है वो जाकर कहाँ लगी, और जिसने मारा है उसको नहीं पता होता कि मैंने किसी को मार दिया, और जिसने जो मरा होता है उसको नहीं पता होता कि मुझे किसने मारा है। दूसरी तरफ ये गोली चलने का वाकया है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ने सही कह रही हो, उसने स्ट्रेट फायरिंग ना की हो, बट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि शूट एट साइट के ऑर्डर्स निकले थे। टीवी चैनल्स ने इस हवाले से खबर चलाई थी, जराए के हवाले से चलाई थी कि शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। ये बात भी तय है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब को कॉल गई थी, उसके अंदर यह बताया गया था कि हमारे पास शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं, आपने यहां खड़े होना है कि भागना है। लिहाजा ये कहना कि शूट एट साइट के गोली नहीं चलाई गई, ये ऐन मुमकिन है कि स्ट्रेट फायर किए गए हों। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो फायरिंग है, ये सामने की तरफ, ये इसमें ये जो लोग भाग रहे हैं, इससे पता चलता है कि इन्होंने कुछ खौफनाक मंजर देखा है। बट एट द सेम टाइम ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो कि वीडियोस बनाने में बड़े ताक होते हैं, और ये जो हमारे वीडियो बनाने वाले सहाफ़ी हैं जो हर वक्त वीलॉग्स वगैरह करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये भी बड़े ताक होते हैं, और इनमें से बहुत से जो थे वो उस वक्त मौजूद भी थे मौके पर। और ये भी बात हकीकत है कि किसी भी मारूफ शख्स को, क्योंकि जब गोली चलती है और इस तरह से चलती है, तो उसके बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कहाँ लगी है, तो वो किसी को भी लग सकती थी, मगर कोई मारूफ लीडर या कोई सहाफ़ी या कोई यूट्यूबर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको इस तरह की कोई इंजरी जो है वो सामने नहीं आई है। जो लोग हैं वो अननोन हैं। साकिब तनवीर जो कि एक सहाफ़ी हैं और इंडिपेंडेंट उर्दू से मुंसलिक हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो पोली क्लिनिक की लिस्ट थी, जो कि जिसका जिक्र मैंने भी किया था, उन्होंने कहा कि इसमें से जो F6 इस्लामाबाद के अंदर जो जगह है, जो एड्रेस लिखा हुआ है, वहां पर जाके हमने पता किया, तो वहां पर से ये पता चला कि वहां पर कोई साहब उस नाम के नहीं रहते जिस नाम का शख्स जो था उसको गोली लगी थी। अब ये ऐन मुमकिन है कि किसी शख्स को गोली लगी हो, उस घर में उसका जो शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर वो पता हो, लेकिन वो घर चेंज कर चुका हो। उन्होंने कोई ज्यादा एफर्ट इस हवाले से ये नहीं की कि वो जाके उसके पीछे, लेकिन उन्होंने उस गली में गए, उस घर पे जाकर उन्होंने बेल बजाई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता। उन्होंने मोहल्लेदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस नाम का सरवर नाम था उसका, तो उस नाम का कोई शख्स यहाँ पर नहीं रहता। तो ये बात तो उन्होंने एक, लेकिन क्योंकि टोटल उसमें 28 अफराद की लिस्ट थी और उसको पोली क्लिनिक डिनाई कर चुका है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके अंदर ये कहा गया कि 8 से 40 लोग हैं। उन्होंने साथ ये कहा कि जो शेख वकास अकरम ने, कि जो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोगों की असल जो तादाद है, इंजरीज हैं और जो कत्ल हैं, जो यानी जो लोग मर चुके हैं और जो डेड बॉडीज हैं, डिसीज्ड हैं, और जो इंजर्ड हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंसील करें। अब ये कितनी बात सच है, क्योंकि देखिए हमाद हसन ने ये बात अपने वीलॉग के अंदर कही है और उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में कही थी कि
मैं सुबह गया था सबसे पहले पिम्स हॉस्पिटल। ही वाज द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू रीच पिम्स। और उसने जाकर वहां पर जब उन्होंने उनसे पूछा तो वहां पर उनको मॉर्ग के अंदर जब वो गए, यानी वो जगह जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, तो वहां पर टोटल 3 लोगों की जो है वो नई लाशों की इत्तला थी, जिनमें से एक के जो टोली में लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि हम किसी और काम से आए हुए हैं, यानी कि 3 टोलियां खड़ी हुई थी। एक से पूछा तो उन्होंने कोई ज्यादा बातें नहीं बताई। तीसरे से उन्होंने कहा कि बिल्कुल शांगला से वो आए थे और उनका एक गांव का जो शख्स था वो इस्लामाबाद आया हुआ था, शायद मोस्ट लाइकली वो इसी एहतजाज में शामिल था और उसकी लाश को वो कलेक्ट करने के लिए आए थे। तो एक पिम्स के अंदर उन्होंने जो है वो लाश को कंफर्म किया था कि इससे रिलेटेड कंफर्म है कि वो मौजूद है। एक जो ग्रुप था उसने कहा कि हम तो आए ही किसी और काम से, और तीसरा जो ग्रुप था वो, क्योंकि अगर ज्यादा तादाद होती मरने वालों की तो वो बहुत बड़ी तादाद में दूसरी लोग वहां पर मौजूद होते, उनके वो रसा। दूसरी बात जो शेख वकास अकरम ने की वो ये की कि 8 लोगों की हमारे पास कंफर्म इत्तलात हैं। मेरा ख्याल है कि उनको वो नाम सामने अब ले आने चाहिए, कम से कम उन 8 लोगों के नाम सामने ले आने चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये की कि जो लोग हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में गायब हैं और इसके अलावा जो है वो कत्ल कर दिए गए हैं, तो उनके वरसा कहाँ हैं? आपसे किसने राब्ता किया है? क्या आपको किसी ने बताया कि हमारा कोई चाहने वाला, हमारा कोई अजीज जो है वो मरा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल क़यादत है उसने इस तरह की कोई बात की है? अगर वो की है तो वो लोग वरसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी खुद शेख वकास अकरम और उमर अयूब बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय 2-3 फैमिलीज को साथ बिठा लें उनके किसी, या चलें कोई सामने नहीं आना चाहता, कोई डरा हुआ है, तो कम से कम उनके कोई हकाइक उनके बारे में जो है वो थोड़े बहुत बयान करें। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हवा में टामक टुइयां मार रही है, जिसकी वजह से उनका ये केस जो है वो कमजोर हो रहा है। 298 भी एक साहब ने कहा, लतीफ खोसा ने 278 कहा, एक साहब ने 300 कहा, एक साहब ने कहा कि 100 से जायद, ये खुद शेख वकास अकरम थे कि 100 से जायद हैं। फिर वो आज कह रहे थे कि 8 से 40 के दरमियान है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 से 20 के दरमियान है। उन्होंने कहा 20 हैं, 8 का हमारे पास कंफर्मेशन है। अभी शेख वकास अकरम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 8 से 40, इसका मतलब है 8 के बारे में उनको कंफर्म है। तो ये जो नंबर है ये कोई 8 लोग कम नहीं होते। आपको याद होगा कि जो ताहिरुल कादरी साहब हैं उनके साथ जो वाकया पेश आया था, मॉडल टाउन का वाकया, तो उसमें 13-14 लोगों की जो है वो लाशें थीं, तो वो कितना ही बड़ा एक प्रॉब्लम बना था। तो 8 लाशें कम नहीं होती, मगर इन्होंने 300 कह के अपने आप को बेवकूफ़ साबित किया है। ये अगर कहते हैं कि हमारे 8 लोग मार दिए गए हैं तो वो ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल चीज़ होती। तीसरी और आखिरी बात वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस लाशों की बुनियाद पर एक और कॉल जो है वो देने जा रही है? तो जनाब बात यह है कि नहीं, ऐसा उनके लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है, फॉर 3 रीजंस। नंबर 1, पैसे नहीं है। नंबर 2, लोग उन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बट मोर इंपॉर्टेंटली नंबर 3, अब उनको ये पता है कि एस्टैब्लिशमेंट किसी सूरत उनको इस्लामाबाद पर हमला करने देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो बेलारूस का प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के अंदर या नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर देम। और इसी वजह से अब उनको ये आइडिया हो गया, जिस तरह से उनको भगाया गया, जिस तरह से फोर्स का इस्तेमाल किया गया, उनको ये पता चल गया कि उनके लिए कोई नरम गोशा कहीं मौजूद नहीं है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस वजह से अब वो एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। अगर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी तो ये उनके लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज साबित होगी। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।